हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 5 है बच्चों, देखिए हमारा क्या है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m की घात 5 भाग में m की घात -3 बराबर है 5 की घात 5 के। मतलब ये बराबर है इसके। क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें फिलहाल इसमें मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? m का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम पहले इसको क्या करते हैं, उतार लेते हैं। यहाँ से हमारा ये आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो पहले जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको हम नीचे नोट कर लेते हैं। m की घात 5 भाग में m की 5 की घात -3 इज इक्वल टू 5 की घात 5। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 5 की घात m है, भाग में 5 की घात मतलब यहाँ पे डिवाइड का निशान है, फिर 5 की घात -3 है। बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे आधार जो है हमारे दोनों वो बराबर है ना, और घातें क्या हैं वो अलग अलग हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में हमारा ये वाला नियम बच्चों बनता है। ठीक है, a की घात m भाग में a की घात n, आधार बराबर है, घातें अलग अलग हैं। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम ये वाला अपना नियम लगाएंगे बच्चों। m की a आधार हमारा बराबर था ना, तो हमने एक बार लिख लिया, और घात तुम्हारी क्या हो गई, माइनस हो गई। m की घात m माइनस n, m माइनस n, एक की घात m माइनस n, मतलब भाग होगा यहाँ पे ना अगर, तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो बच्चों इस वाले रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए a हमने एक बार लिख लिया आधार को, तो ये दोनों आधार बराबर हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। ठीक है, 5 घातें माइनस हो रही हैं, तो अब हम इस घातों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। m फिर बीच में बच्चों माइनस है तो हमने लगा दिया माइनस, और फिर ये -3 है तो ये हमारा इसका -3 आ गया। ठीक है, ये माइनस जो आया बीच में वो यहाँ से आया है बच्चों, और ये -3 ऑलरेडी हमारी इसकी घात है, तो हमने ये -3 लिख दिया। ठीक है, अब ये बराबर किसके बराबर है, ये 5 की घात 5 के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे ना ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाले निशान से, तो घटा और घटा जमा हो जाता है हमारा। ठीक है, फिर m प्लस में ये हमारा 3 हो जाएगा, और 5 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये ना, ये मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, ये क्या है, ये इसके बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में बराबर का निशान डाला गया है, तो इसका मतलब ये दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए जो हमारी ये घात होगी ये भी बराबर होगी। घात क्या होगी, ये घात इसके बराबर होगी, क्योंकि बराबर का निशान बीच में डाला हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m प्लस में 3। देखिए हमें ना m का मान निकालना है बच्चों यहाँ पर, तो m प्लस 3 बराबर में ये हमने 5 ऊपर वाला लिखा है, घात वाला 5, क्योंकि हमें यहाँ पे m का मान निकालना है ना, m हमारी क्या है, घात है, तो इसलिए हम घातों को यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब m प्लस 3 लिख लिया, बराबर में 5, ये घात वाला हमारा 5 है यहाँ पे। फिर m का मान निकालना है, इसलिए m हम इधर ही लिख रखेंगे, और ये 5, ये जो 3 हमारा बराबर की तरह आएगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। यहाँ प्लस का 3 था, बराबर के इस साइड आया, राइट में आया, तो ये माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पे हमारा m बराबर में 5 में से 3 जाएगा तो हमारा ये 2 बचेगा। तो बच्चों आप देख रहे हो ना, m का मान हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा m का मान कितना है, 2 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, मतलब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, 2-3 बार वीडियो को वॉच कीजिए, आपको जरूर ये आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा।